मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में जो कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी इक्वेशन हम पहले निकाल चुके हैं। इसका जो रिलेशन है इसको हम L = I ओमेगा जो है ये रिलेशन हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे L क्या है, यहाँ पे L एंगुलर मोमेंटम है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है। अब इसके अंदर देखिए, जो एंगुलर मोमेंटम है वो दो चीजों के इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसको कांस्टेंट हमें रखना है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम को सेम रखना है, तो अगर हमारा जो ओमेगा है वो इंक्रीज करेगा तो हमारा आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिक्रीज करना चाहिए। या फिर आप इसका उल्टा ले सकते हैं कि अगर आई जो है इंक्रीज करेगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा, तो जो हमारा ओमेगा है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी, तो तभी तो ये सेम रहेगा। तो इसीलिए एक अगर चीज इसमें से बढ़ेगी तो दूसरी चीज उतनी ही कम होनी चाहिए, तभी एंगुलर मोमेंटम हमारा सेम रहेगा। तो अगर हम इसके कुछ एग्जांपल लें तो उसके लिए क्या है, सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। अब देखिए, हम जानते हैं सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं अपनी एक डेफिनिट ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं, लेकिन उनकी जो गति होती है वो अलग अलग हो जाती है। जैसे कि ये ऑर्बिट है और ये यहाँ पे सन है, ये है प्लैनेट। अब ये क्या है, जब ये रोटेट करेगा इस ऑर्बिट के अंदर, तो यहां पर जब ये पहुंचेगा बिल्कुल सन के पास, जब ये आ जाता है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया इसका डिक्रीज हो जाता है। और जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है अगर उसको कांस्टेंट रखना है, सेम रखना है, तो एक चीज को बढ़ती है अगर, तो एक चीज को कम होना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये सन के पास आते हैं प्लैनेट, तो तेजी से ये यहाँ पे रोटेट करते हैं, और जैसे जैसे फिर ये दूर जाते हैं और ये अपनी गति को उस तरह से मेंटेन कर लेते हैं। यानी कि जैसे दूर जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। सन के पास आते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब देखिए, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए एक कोई एक्सिस है और यहाँ पे कोई एक रिजिड बॉडी है। अब ये जो पार्टिकल हैं अलग अलग से पार्टिकल मान लीजिए, यहाँ से जो डिस्टेंस है यानी कि r1 ये पास में है इसके, इस एक्सिस के, अगर इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, ये थोड़ा बड़ा है यानी कि ये दूर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दूर है तो इनर्शिया जो है इसका यहाँ पे अगर हम देखें तो वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है। इनर्शिया क्या होता है, mr²। तो मास तो सेम है, लेकिन r जैसे ही बढ़ता है तो इनर्शिया भी इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही r कम होता है तो इनर्शिया भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे यही है कि जैसे प्लैनेट इसके पास आता है तो इनर्शिया कम हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी बढ़ जाती है। तो इसी तरह से आप जो है इसको समझ सकते हैं कि जो रेवोल्यूशन है हमारा प्लैनेट्स का अराउंड द सन, वो आपका जो सेम, अगर एंगुलर जो मोमेंटम की बात करें तो वो सेम क्यों रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि L = I ओमेगा जो रिलेशन देखी, तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। दूसरा, आइस स्केटर, बैलेट डांसर, और मान लीजिए कोई पर्सन है जिसके हाथों के उसने अपने हाथों में हैवी वेट पकड़ रखी है और वो एक मशीन के ऊपर, इस तरह की कोई एक रोटेट करने वाली मशीन है उसके ऊपर खड़ा है, या कोई डिस्क है उसके ऊपर खड़ा है। तो ये पर्सन है, जैसे ही ये अपने हाथों को दूर रखता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसके हाथ ये जो वेट हैं इस तरह से इसने खोले हुए हैं, तो इसका जो इनर्शिया है वो बढ़ जाता है। इनर्शिया बढ़ जाता है जिससे कि एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है, यानी कि ये कम स्पीड से घूमने लगता है एंगुलर वेलोसिटी से। लेकिन जैसे ही अपने हाथों को ये अपने पास लाता है, अपने पास लेकर आएगा, तो इनर्शिया जो है वो कम हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, यानी कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए अगर ये अपने हाथों को अपने पास लेके आएगा तो ये तेजी से घूमना स्टार्ट कर देगा, जिस भी डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं जो इनर्शिया हमने समझा क्यों ज्यादा हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस जो है अगर कम ज्यादा होगा तो ये भी जो है कम ज्यादा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका हम लेते हैं टोर्नाडो का। अब जो एंगुलर स्पीड होती है इनर लेयर की, जो टोर्नाडो हमारा होता है, या इसको हम व्हर्ल विंड भी बोलते हैं,
तो ये इस तरह का होता है। और जो इसकी इनर लेयर होती है उसकी अगर हम एंगुलर स्पीड देखें तो वो काफी ज्यादा होती है। अगर मान लीजिए हम इसका सेंटर इस तरह से एक एक्सिस ले लें और इसकी जो इनर की लेयर है, मान लीजिए ये जो लेयर है, जो इनर वाली लेयर है, इनकी एंगुलर जो वेलोसिटी है काफी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनका इनर्शिया जो है काफी कम होता है। और इसी तरह से जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं इनर्शिया जो है इंक्रीज होता जाता है और बाहर की लेयर की एंगुलर जो वेलोसिटी है वो कम होती चली जाती है। तो इनर लेयर की अगर हम बात करें उसकी काफी हाई जो वेलोसिटी होती है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर लेयर का काफी स्मॉल होता है। तो टोर्नेडो का भी आप एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हैं। ए डाइवर जंपिंग फ्रॉम ए हाई डाइविंग बोर्ड। अब देखिए कोई स्विमर है, डाइवर है, तो जब वो एक बोर्ड से जंप करता है, आपने देखा होगा जब वो जंप के दौरान अपनी बॉडी को जो है स्ट्रेच कर लेता है और ऊपर जाके वो उसको मोड़ लेता है ताकि वो तेजी से घूम सके, और फिर लास्ट में जो है उसको खोल लेता है ताकि वो आसानी से पानी के अंदर जो है लैंड कर सके। तो इस तरह से जो डाइवर है वो अपनी एंगुलर वेलोसिटी को कंट्रोल करता है अपनी बॉडी को बेंड करके, और फिर बाद में उसको खोलकर जो है आसानी से जेंटली वो जो है पानी के अंदर वो चला जाता है। तो डाइवर इसी का यूज करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं कैट जंप। अब देखिए जब कैट को आपने जंप करते कई बार देखा होगा, वो भी इसी तरह का जो फिनोमिना अपनाती है कि जब उसे जो है उतरना होता है, जेंटली लैंड करना होता है, तो अपनी बॉडी को पूरा खोल लेती है जिससे कि वह जेंटली जो है ग्राउंड के ऊपर लैंड हो जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर के जो प्रोपेलर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर के ऊपर दो प्रोपेलर लगे होते हैं, या कहीं की रोटर की आप बात कर लें तो ये जो है एक बड़ा रोटर होता है और एक यहाँ पे एक ये जो है रियर में भी रोटर लगा होता है। तो हम इसको रोटर 2 बोल देते हैं, इसको रोटर 1 बोल देते हैं। अब जैसे ही ये घूमता है, अगर ये रोटर ना हो तो उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ये घूमना स्टार्ट कर देगा। जैसे अगर काउंटर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा। इसी को ओवरकम करने के लिए ये रोटर जो है लगाया जाता है, जो ये सेकंड रोटर है ये लगाया जाता है ताकि जो है इसको सीधा रखा जा सके हेलीकॉप्टर को। तो इसीलिए जो हेलीकॉप्टर के जो प्रोपेलर्स हैं, दो प्रोपेलर यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है एक तरह से यही जो फिनोमिना या कहें कि यही प्रिंसिपल जो है अपनाया जाता है दो रोटर का। इसी तरह से कई बार यहाँ पर ही दो रोटर लगा दिए जाते हैं जो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, या एक इसी तरह का बड़ा रोटर आगे और एक पीछे लगा दिया जाता है जो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होती है घूमने की। तो इस तरह से अलग अलग जो एंगुलर मोमेंटम है उसी का प्रिंसिपल यूज किया जाता है लगभग अगर आप डेली लाइफ में देखें। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।